इकलौते गांव जयपुर में होता है, जनपद अंबेडकर नगर में होता है। आखिर 3 जून को क्यों होता है? हम भाई जगजीवन बौद्ध जी से एक लाइन में जानना चाहते हैं, 1 मिनट में जानना चाहते हैं। इसके बाद बाकी समय हम आपको भाषण के लिए देंगे, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि 3 जून के कार्यक्रम का उद्देश्य क्यों है, क्या है, और 3 जून को ही आप ये कार्यक्रम क्यों करते हैं? भाई जगजीवन राम बौद्ध जी 1 मिनट में बताने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी मंचा आसीन सभी साथियों को मेरा नमो बुद्धाय। दूर दरार से आए हुए हैं सभी माताएं और भाइयों, पिता तुल्य को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, ये 29वां दिवस 3 जून 1995 में जब मानवर कांसीराम साहब बहुजन परिवर्तन दिवस 11.5 साल समय लगा करके जो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एक सपना देखा था, एक संकल्प किया था कि मेरा वो बहुजन समाज आज के 40 साल बाद वो हुक्मरान बनेगा, वो शासनकर्ता जमात बनेगा, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। मेरा उद्देश्य इतना ही है कि मैं अपने घर का एक अकेला चिराग, इस चिराग से जितने भी दिए जला सकूं, मेरे सीने में या मेरी शरीर में जब तक ये जान या जब तक प्राण रहेगा, तब तक इस कारवां जो मानवर कांसीराम साहब ने देखा था कि मैं पूरे उत्तर प्रदेश को ही नहीं, पूरे भारत को बहुजन परिवर्तन जब तक नहीं कर लेता तब तक या मैं सांसें नहीं रोकूंगा। तो साथियों, मैंने अपने जीवन में मानवर कांसीराम साहब को देखा, उनके फटे जूते को देखा है, उनके फटे कपड़ों को देखा है, उनके विचारों को देखा है। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, हर गांव में बोलता चालता एक मुर्गा होता है, वो 4 बजे उठ करके आपको जगाने का काम करता है, आप लोग उसके काटने का काम करते हैं। ये बड़ा दुख का विषय है। अगर अपने समाज में उन महापुरुषों का विचारधारा लेकर के आपके साथ में आता है, आप उसका साथ ना दे करके आप उसे खींचने का काम करते हैं। आज हमारा कारवां दिल्ली जाने की बात करता है, वो हमें गांव के गली चौराहे में रोकने का काम करता है। इससे मानवर कांसीराम साहब करते थे, मैं गली गली से दिल्ली का रास्ता आप सबको दिखाया है। इसी प्रकार से जो कार्यकर्ता, जो पदाधिकारी मैंने तैयार किया है, उन्हीं के रास्ता होकर के उस दिल्ली जो डॉक्टर बाबा साहब ने जो सपना दिखाया है, जो इशारा किया है, यही मेरा एक उद्देश्य है कि 3 जून 1995 को जो बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों गुरुओं को, जो ओबीसी समाज से आते हैं, हमने वो परिवर्तन देखा है, अपने जीवन का संकल्प देखा है, जीते जागते देखा है। तो मेरा सभी साथियों से निवेदन है कि अपने महापुरुषों की जो विचारधारा थी, जो YSPCS चपरासी के जिंदगी जीते थे, उनको 3 जून 1995 को उन्हें ये पता चला कि आज मैं IAS बना हूं, आज मैं PCS बना हूं, आज मैं डॉक्टर बना हूं, मैं इंजीनियर बना हूं। इस 3 जून को अगर हम आप अगर याद नहीं करेंगे साथियों, तो कौन करेगा? यह आपके ऊपर ये सारा निर्णय छोड़ देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ में आपको पुनः मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। ये 3 जून के कार्यक्रम का उद्देश्य तो शायद आप लोग समझ गए होंगे। आइए साथियों,
वक्ताओं की बड़ी लंबी लिस्ट है। सबसे पहले मैं हमारे बीच में बहुत ही विद्वान साथी, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि ये मेरे समाज के लोगों, रोजाना सुबह 2 घंटी बजती है, 1 घंटी 4 बजे बजती है, मंदिर की बजती है, और दूसरी घंटी 8 बजे विद्यालय वाली बजती है। यदि आप लोगों ने पहली घंटी सुन करके अपने बच्चों को अपने अगर मंदिर की तरफ भेज दिया तो आपका बेटा पुजारी बनेगा। अगर आप लोगों ने 8 बजे वाली घंटी सुन करके अपने बच्चों को विद्यालय की तरफ भेज दिया, विद्या मंदिर की तरफ भेज दिया, तो आपका बेटा पुजारी नहीं बल्कि अधिकारी बनकर के निकलेगा, अधिकारी बनकर निकलेगा। आज बड़ी खुशी होती है हमारे बीच में